अहिंसा परम धर्म, परम ब्रह्म का आश्रय वही ले सकता है जिसको ज्ञानी परिणाम प्रणामी पर विश्वास होगा, और परिणाम प्रणामी पर विश्वास नहीं है वो क्या अहिंसा धर्म का आलम्बन ले सकेगा। नित्यवादी की अहिंसा ठहरती ही नहीं है, अनित्यवादी की अहिंसा ठहरती ही नहीं है। नित्य के पास तो नित्य है, नित्य के पास नित्य है। पुण्य पाप क्रिया न स्या बंध मोच फला कुतम। अभी करते हैं आपसे चर्चा। सभी यतिगण श्रमण सावधान होकर समझो बेटा, ये प्रूपणा आपको ऐसे सिंहनाद करना, पट सिंहनादी एक पंक्ति के माध्यम से आपको नित्यवादी अनित्यवादियों का निरसन कैसे करेंगे आप। अस्तित्व ही सत्ता, अस्तित्व ही सत्ता। गाथा की जितनी भूमिका थी मैं आपको कल बता चुका। अब भूमिका नहीं, विषय में प्रवेश कीजिए आप, और इस ढंग से प्रवेश करना आपको कि आपका विषय तात्कालिक ना बचे, त्रिकालिक तत्व को समझे। दीपक समझ रहे क्या? मैं आस्तिक हूं, आस्तिक हूं, और अस्तित्व मेरा धर्म है। किसी पर पुरुष के द्वारा प्रकृति पुरुष का मेरे में कोई संबंध नहीं है। जड़ पुरुष से, जड़ प्रकृति से, चेतन पुरुष से मेरा कोई संबंध नहीं है। चेतन पुरुष होने पर भी अज्ञानमयी मानते हो, और प्रकृति जड़ होने पर भी ज्ञानमयी मानते हो, तुम्हारी बुद्धि ही जड़ है। समझ में आ रहा है क्या? हे मित्र, सांख्य की दृष्टि है पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति ज्ञान संपन्न है, चैतन्य पुरुष ज्ञान शून्य है। जबकि ऐसा नहीं है, पुरुष ही ज्ञाता है, प्रकृति ज्ञाता नहीं है। आप ऐसा कहना चाहो, अस्थि पुरुष चिदात्मा, जो चेतन आत्मा है वो पुरुष है, और कर्म की प्रकृतियां प्रकृति है। यदि आप ऐसा कहना चाहो तो स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न, और स्यात् स्वीकार कर लेते हो तो फिर आप स्यात् बात मत में विलीन हो जाते हो। तुम्हारा जड़वाद शून्य हो जाता है, जड़वाद शून्य हो जाता है। ऐसा समझो, जैन कुल में जन्मने के बाद भी जड़वाद तुम्हारे अंदर फंसा हुआ है। जैन कुल में जन्मने के बाद भी, श्रवण दीक्षा लेने के बाद भी जड़वाद बसा हुआ है। तो मेरे मित्र, तुम चैतन्य आत्मा के चेतनत्व का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसलिए दार्शनिक दृष्टि को समझना चाहिए। मैं नित्य हूं, नित्योहम, नित्योहम, नित्योहम। नित्य होने पर भी जड़ नित्य नहीं हूं। ध्रुवीय के ध्रुवत्व के दृष्टि से नित्य हूं, ध्रुव से नित्य नहीं हूं। महात्मा जी, ध्रुव के ध्रुवत्व से नित्य हूं, ध्रुव नित्य नहीं हूं। उत्पाद भंगोपाद ध्रुवत्ता, उत्पाद वै ध्रुवत्व धर्म से युक्त ध्रुवत्व है।
इसलिए उत्पाद भी पर्याय है, वह भी पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है, सत ध्रुव है। सत ही ध्रुव है। सत ध्रुव में 3 अवस्था है। सत ध्रुव में 3 अवस्था है, उत्पाद भय ध्रुव्य। यदि किसी भी श्रमण ने इस व्याख्या को नहीं किया यूं का तो वो द्रव्य की द्रव्यता के ज्ञान से अनभिज्ञ ठहरा। वस्तु 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 सत अस्तित्व। अहो आस्तिकवादियों, मत कहना जैनियों से नास्तिक, और जैनियों से नास्तिक कह दिया आपने, आपका नास्तित्व, आपका नास्तिकपना सिद्ध हो जाएगा। एक भी जैन नास्तिक नहीं होता है जो सच्चा जैन है। किसी की अज्ञानता को स्वीकारना आस्तिक भाव नहीं है। सत्यार्थ बोध को प्राप्त करके सत्यार्थ दर्शन को स्वीकार करिए। वस्तु सत्य है, चित है, आनंदमयी है, चैतन्य आत्मा सत्य है, चित है, आनंदमय है, अपरिणामी है, क्योंकि परिणामी है। अपरिणामी है क्योंकि परिणामी है। द्विवित्व का विनाश नहीं होता है, इसलिए अपरिणामी है। उत्पाद व्यय का अभाव नहीं होता है, इसलिए परिणामी है। इसलिए जो ध्रुव्य गुण जिसमें है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य जिसमें चल रहा है, वह ध्रुवत्व भाव है। ध्रुवत्व यानी सद्भाव है। जो ध्रुवत्व है वही सत्य है। जो सत्य है वो ध्रुवत्व है। लेकिन उत्पाद व्यय ध्रुव्य, उत्पाद भिन्न है, व्यय भिन्न है, ध्रुव्य भिन्न है। सत्य में उत्पाद व्यय ध्रुव है। मित्र धर देखिए, गहरे में समझना तो ही समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे आप। तत् अतत्, तत् अतत्, उत्पाद का व्यय में अतत्, व्यय का उत्पाद में अतत्, उत्पाद व्यय में ध्रुवी का अतत्, सत में उत्पाद व्यय ध्रुवी का अतत्। सत अस्तित्व, सत सत्ता, सत मौजूदगी। आलाप पद्धति पढ़िए। सत सत्ता, सत मौजूदगी, सत विद्वान, सत अस्तित्व। सत अस्तित्व को देखेंगे। उत्पाद का अस्तित्व पर्याय स्वतंत्रता से स्वतंत्र, व्यय का सत स्वतंत्र, ध्रुवी का सत स्वतंत्र, स्वतंत्र, और सत्य का सत स्वतंत्र। ओहो, सत्य का सत स्वतंत्र। चक्रेश समझिए, यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो ज्ञानी ध्रुव में पर्याय में भेद कीजिए। वित्रय की पर्याय है, वित्रय की पर्याय है, द्रव्य पर्याय से युक्त होता है, द्रव्य पर्याय से युक्त होता है, द्रव्य पर्याय से युक्त होता है,
पर्याय द्रव्य से होती है, द्रव्य पर्यायों में रहता है, पर्याय द्रव्य पर्याय में रहता है, पर्याय द्रव्य में रहती है, पर्याय द्रव्य में रहते हुए चले जाती है। द्रव्य पर्यायों में रहता तो है पर पर्यायों के साथ जाता नहीं है। द्रव्य पर्याय में रहता है, पर्याय द्रव्य में रहती है, पर्याय चले जाती है, द्रव्य जाता नहीं है। उत्पाद होता है, व्यय होता है, ध्रुव्य होता है, सत होता ही है। होता नहीं है, होता ही है। सत होता ही है। लवकुश कार्तिकेय भाई, उत्पाद दुक्तम सत की व्याख्या चल रही है। सत होता ही है। आइए, जो वस्तु, जो पर्याय, पर्याय कोई वस्तु स्वीकारिए, पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे तो आप मनुष्य नहीं कहला पाएंगे। पर्याय की वस्तु नहीं स्वीकारोगे आप देव नहीं कहला पाएंगे। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे आप त्रियंच नारके नहीं कहल पाओगे। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे तो घट नहीं मिलेगा। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे तो कलश नहीं मिलेगा। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे मुकुट नहीं मिलेगा। मित्र, पर्याय वस्तु है, वस्तु द्रव्यत्व भूत होने पर ही पर्याय वस्तु है। इसलिए जो पर्याय वस्तु है वो क्षणिक है, पर्याय वस्तु है वो क्षणिक है, सत्य वस्तु है वो त्रिकालिक है। समझ में आ रहा है क्या? जो सुनोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। मित्र, पर्याय क्षणिक वस्तु है, पर्याय विनाशिक वस्तु है, सत्य अविनाशी वस्तु है। मृदु अविनाशी वस्तु है, मृदु अविनाशी वस्तु है। कुंभ विनाशी वस्तु है। मृदु अविनाशी वस्तु होने पर भी परिणमनशील है, परस्पंदनशील है। हो। इस तत्व को नहीं निकालोगे, ये चल रहा है जिनागम, ये है जिनवाणी का सार। इसे नहीं समझ पाए, नहीं समझा पाए, सिद्धांतों से दूर चले जाओगे। दीपक यानी संदीप, आज की व्याख्या जिन जिनको समझाना हो आप समझा देना, सुना देना। आप आवांतर सत्ता में डोल रहे हो, महासत्ता को भी निहारिए। आप महासत्ता में फंस गए हो, अवांतर सत्ताओं को भी देखिए। हम चक्र से चाहे तो बहुत सरल भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है। भले मैं कल इसको पुनः समझा सकता हूं, लेकिन अभी इसी भाषा में सुनना है। सत्य, 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 उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, त्रूप हो गए। उत्पाद व्यय ध्रुवतम सत, सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम। उत्पाद व्यय ध्रुव ये द्रव्य नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव्य ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। सत, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। जो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, युक्त है, वो सत है।
इसलिए अभी आपको समझना पड़ेगा, ध्रुव जो है एक अवस्था है, ध्रुव एक अवस्था है, सत द्रव्य है। इसमें परस्पंदन है, इसमें प्रडमन है। शंख न तो परस्पंदन को स्वीकारता है ना प्रडमन को स्वीकारता है। नित्य कूटस्थ आविर्भाव त्रोभाव की दृष्टि में जीता है। आप जैनियों को पानी पीने की जो दृष्टि आपकी शुद्ध है, ऐसे जिनवाणी को शुद्ध छानने की अभी आवश्यकता है। जो लिखे ग्रंथ उन्हें मत छानिए, अपनी प्रज्ञा में जो तुम लिख चुके हो उसे छानिए। हमारे ग्रंथों को छानने की आवश्यकता नहीं है, वे परम सत्य है। नहीं तो दीपक के आचार्य श्री आपने ही तो कहा है कि ग्रंथ आगम छानने की आवश्यकता। आगम नहीं छानना आपको, आपने समझ के रखा है, अपनी दृष्टि को छानिए। कितने विद्वानों से दीपक में कह चुका हूं, बार बार पुनः कह रहा हूं, आप मुझे जो स्वीकारो स्वीकारते रहना, उससे कोई विकल्प नहीं। लेकिन जब तक मेरी पर्याय है, एक बार यह आके न्याय शास्त्र पढ़ लो। वो नहीं पढ़ पाना, आप कोई भी प्रूपणा करते रहोगे, हम लोग तुम्हारी प्रूपणा में सम्यकपना नहीं जोड़ पाएंगे। क्योंकि न्याय की निर्णय के अभाव में आप तत्व की गहराई में प्रवेश कर नहीं सकते। चक्रेश बराबर न्याय बोध के अभाव में सम्यक अधिगम नहीं कर पाएंगे आगम का। एक पंक्ति में भी आप देखो क्या रहस्य खुलने वाला है। अभी तो मुझे सत्ता सपयथा की व्याख्या करना है, उत्पाद ध्रुक्तम सत्य की व्याख्या आगे करना थी, लेकिन आपने प्रश्न किया इसलिए मैं अभी आपको बोला है। सत सत सत, इस पेन को देखो आप, तो सत सत सत, पेन पर्याय सत, इसके विनाश होने पर खिलौना बना दिया गया। सत का असत, सत का नाश हो गया। जो सतभूत सत्य है वो तो अविनाशी होता है, उसका नाश नहीं होता है। ये पर्याभूत सत्य का नाश हुआ है, खिलौना नहीं दिख रहा है, वो असत है। असत का उत्पाद ये पर्याय के असत का उत्पाद हुआ है, न कि सत का उत्पाद हुआ। वो त्रैकालिक होता है।